मैं हूं अंशिका पाठक। भोपाल में वक्फ कानून पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। कानून का विरोध करने पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में दिग्विजय को गद्दार बताया गया है। रतलाम में भी इस तरह के पोस्टर लगे हैं और अभी वक्फ कानून को लेकर पोस्टर वॉर जो है भोपाल में नजर आ रहा है। यहां पर दिग्विजय सिंह के पोस्टर आप देख सकते हैं। वतन के धर्म के गद्दार, पूर्वजों के वक्फ बिल का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह, ये पोस्टर आप देखिए। पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है भोपाल में और इसमें दिग्विजय सिंह को गद्दार बताया गया है। कानून का विरोध करने पर ये पोस्टर लगाए हैं। आप देख सकते हैं एक नीला स्टैंप सा बना हुआ और इसमें गद्दार दिग्विजय सिंह के चेहरे के ठीक बगल में ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकर जो लगातार विवाद है वो लगातार गहराता ही चला जा रहा है। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे, वो पोस्टर अब राजधानी भोपाल में भी नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि वक्फ बिल का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह का यहाँ पोस्टर लगाया हुआ है और लिखा हुआ है कि वतन और धर्म के गद्दार हैं ये लोग, और ये ऐसा कहते हुए पोस्टर लगाया। बीजेपी दफ्तर के पास में ये पोस्टर लगाया गया है। हालांकि इस पोस्टर किसने लगाया है इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो अब इसको लेकर भी लगातार सियासत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि राजधानी के अलावा कुछ अन्य जिलों से भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। उसमें कई जगह युवा मोर्चा का उल्लेख है, लेकिन ये जो पोस्टर लगाया गया है इसमें किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि आखिर ये पोस्टर किसने लगाया है। लेकिन इतना तो तय है कि इस पोस्टर लगने के बाद अब सियासत में एक नई गर्मी जो है वो देखने को मिल सकती है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह को गद्दार कहा गया है वक्फ कानून का विरोध करने पर, और ये देखिए ये वही पोस्टर है और लगातार अब इसको लेकर जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल और रतलाम। रतलाम में भी इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कि गद्दार लिखा हुआ है। दिग्विजय सिंह को धर्म का लिखा हुआ है गद्दार, पूर्वजों के इस तरीके से जो है उसमें लिखे गए हैं और दिग्विजय सिंह की तस्वीर यहां पर बनी हुई है। यहां तक ये भी लिखा गया है कि वक्फ बिल का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह, गद्दार का जो स्टैंप है वो लगा हुआ है। हालांकि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो ये दो पोस्टर दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसे लगाए गए हैं, भोपाल में भी और रतलाम में भी। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या मायने निकाले जाएं दिग्विजय सिंह को गद्दार कहना और विरोध करना इस कानून का? लगातार हालांकि हम विरोध देख रहे हैं इस कानून को लेकर बहुत जगहों पर, लेकिन इस तरीके से दिग्विजय सिंह को गद्दार लिखना क्या मायने निकाले? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि दिग्विजय सिंह को लेकर हमेशा से ही बीजेपी नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है कि वो सनातन विरोधी, और जिस तरीके से वक्फ बिल जो आया और राज्यसभा में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इसका विरोध किया था, उसके बाद अभी पोस्टर बार शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल के देखिए मैं चौराहे पर मौजूद हूँ। बीजेपी दफ्तर के पास का ये चौराहा है और वहाँ पर इस पोस्टर को लगाया गया था, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी स्थानीय प्रशासन को मिली उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उस पोस्टर को यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति यहाँ पर बनती। इसी दीवार पर जो है उस पोस्टर को चिपकाया गया था, लेकिन जैसे ही यहाँ मीडिया पहुंची और इस बात की भनक जो है वो पुलिसकर्मियों को लगी तो पुलिसकर्मी तत्काल यहाँ पहुंचे और उस पोस्टर को निकाल कर ले गए हैं। हालांकि जो पोस्टर लगाया गया था उस पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं था कि आखिर ये पोस्टर लगाए किसकी तरफ से गए हैं। तो ऐसे में तमाम तरह की अब जो सरगर्मियां हैं वो राजनीति में आना स्वाभाविक तेज हो जाएंगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पोस्टर लगना और वो भी बीजेपी दफ्तर के एकदम पास में पोस्टर लगना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है किस तरीके से जो विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है उसको लेकर अब जवाब दिया जा रहा है। अब ये जवाब नीलाभ शुक्ला शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, उनसे एक जल्दी से मैं कमेंट ले लेती हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। नीलाभ जी, रतलाम में भी भोपाल में भी एक पोस्टर लगे हुए हैं, दिग्विजय सिंह की उसमें तस्वीर है और बगल में गद्दार का स्टैंप बना हुआ है। क्या कहेंगे नीलाभ जी, आखिर क्यों इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओछी और छोटी राजनीति करती है, इस तरह राजनीति का तो उसका नमूना है। देखिए, हर वक्त किस तरह राजनीति कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जाता है और ह्यूमिलेट किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बता रहा है। इस तरह राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग।
शिवम शुक्ला भी हमारे साथ है। शिवम शुक्ला, एक पोस्टर काफी चर्चा में है जो कि भोपाल में भी लगा है, रतलाम में भी लगा है। उसमें दिग्विजय सिंह की तस्वीर लगी है और गद्दार लिखा गया है। कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि इसमें उन्हीं का हाथ है, बीजेपी का हाथ है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से वोट बैंक की लालसा में लगातार विभिन्न सामाजिक वर्गों की भावनाओं के साथ खेलने का काम, ये चीजें लोगों को समझ में आने लगी है और लोग इसको लेकर के लगातार मुखर होकर के अपनी बात को रख रहे हैं। और दिग्विजय सिंह वास्तव में गद्दार है, न वो हिंदुत्व के सगे हैं, न वो इस्लाम मानने वालों के साथ उनका कोई ऐसा वो है। सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी जिस मानसिकता से प्रेरित होकर के राजनीति कर रहे हैं उसको जनता नजदीकी के साथ समझ रही है और लगातार आईना दिखाने, जवाब देने का काम जनता की ओर से किया जा रहा है। और कांग्रेस इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की कोई संलिप्तता है तो उसको स्थापित करे। बिल्कुल, और जो लगातार है इसका विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि नीलाभ जी, इसमें दिग्विजय सिंह की तस्वीर को लगाने के पीछे के क्या मायने हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है नीलाभ जी? देखिए, ओछी और छोटी राजनीति पहले भी आपसे जिक्र करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती, भाई को भाई लड़ाती है, ध्रुवीकरण का पूरा प्रयास करती है, उसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है इस तरह की ओछी और छोटी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। इसका सीधा ये ताजा उदाहरण दिख रहा है आपको। शिवम जी, आप सुन रहे हैं? जी जी, मतलब सोच क्या है बीजेपी की इस पर, सीधा जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है? की सोच एकदम स्पष्ट है। दिग्विजय सिंह देश के भी गद्दार हैं, समाज के भी गद्दार हैं। हमने अनेक अवसरों पर देखा है कि दिग्विजय सिंह ने किस प्रकार से कभी हिंदुत्व को आतंकवादी साबित करने का प्रयास किया। दिग्विजय सिंह ने हाफिज को जी कह के संबोधित किया। जाकिर नाइक को दिग्विजय सिंह में शांति दूत नजर आता है। तो इस प्रकार की चीजें लगातार दिखाती हैं। दिग्विजय सिंह के लिए वास्तव में जिस किसी ने इस उपमा को प्रयोग किया है वो वास्तविकता है, हकीकत है और सच्चाई के बहुत आसपास है। और यही कारण है कि सच की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह को कड़वी लग रही है, जिसके कारण से वो इस प्रकार की शब्दावली और भाषा। बिल्कुल, हालांकि ये देखना होगा कि आखिर कब इसका जो विरोध है वो थमता है, क्योंकि अभी कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है जब से ये बिल पास हुआ है और कानून में बदला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उज्जैन की। तो